को लेकर के काफ़ी खबरें चल रही हैं कि वो 22वें पायदान पे पहुंच गए हैं। कभी एक पर पहुंचने वाले थे, तो इस चीज़ को लेकर के आप किस नज़र से इसे देखते हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि अडानी तीसरे से 22वें पायदान पे पहुंच गए हैं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हिंडनबर्ग जो कंपनी है, उस कंपनी ने आज तक पूरे विश्व में जिस भी कंपनी की रिपोर्ट दी है, जिस भी कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगाया है, वो कंपनी पूरी तरह बंद हो गई है, शट डाउन हो गई है, क्लोज हो गई है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारे देश में अडानी इस स्तर पर बर्बाद हो, क्योंकि बर्बाद कौन होगा? बर्बाद देश की जनता होगी। देश की जनता ने शेयरों में पैसा लगाया है, देश की जनता ने बॉन्ड में पैसा लगाया, LIC ने पैसा लगाया, SBI बैंक ने पैसा लगाया, PNB बैंक ने पैसा लगाया, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। तो वो अडानी बर्बाद नहीं होगी, देश की जनता बर्बाद होगी। तो हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उन कंपनियों को जिंदा रखा जाए। हाँ, ये संभव है कि हो सकता है कि मोदी जी कुछ एक ऐसा निर्णय ले लें कि अडानी की कंपनियों को नेशनलाइज किया जाए, और ये हो जाना चाहिए। अब वो समय आ चुका है। इससे पहले कि अडानी यहाँ से देश छोड़कर जाने का प्रयास करें या संपत्ति को ट्रांसफ़र, क्योंकि कोई भी जो बड़ा व्यापारी यहाँ से देश छोड़कर जाता है, वो सबसे पहले अपनी एसेट को ट्रांसफ़र करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एसेट ट्रांसफ़र हो, उससे पहले ऐसे कुछ सख्त एक्शन सरकार को ले लेने चाहिए। ED और CBI को जांच दे देनी चाहिए। बहुत कैपेबल ऑफिसर्स हैं हमारे पास, जो लोग इसके ऊपर इमीडिएट तत्काल प्रभाव से इफेक्टिवली चीज़ों को संभाल सकते हैं, जिम्मेदारी ले सकते हैं, और देश छोड़ने से पहले, देश की संपत्ति बाहर जाने से पहले उसको रोका जा सकता है। तो अडानी के साथ साथ अंबानी और तमाम लोगों के जो शेयर हैं उन पर असर पड़ा है, और आप देख रहे हैं कि टॉप 10 में कोई भी भारतीय नहीं है। तो इससे भारत का कितना नुकसान आप देख रहे हैं? किस तरीके से? देखिए, भारत की क्रेडिबिलिटी कम हो गई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बड़े स्तर पर जो कोई व्यक्ति विश्व स्तर पर इतने बड़े पायदान पर पहुंच जाए, और बाद में एक इतना बड़ा स्कैम खुलकर आ जाए जिससे पूरा विश्व हिल जाए, और पूरा विश्व हिल चुका है, और इसमें अलग अलग कंट्रियों के बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। बोरिस जॉनसन, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके भाई इसमें इन्वॉल्व आ रहे हैं। बांग्लादेश में जो एग्रीमेंट हुआ था, बिजली समझौता, उसके ऊपर कई बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं। श्रीलंका में जो समझौता हुआ था, उस पर बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं। ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट निकल के सामने आ रही है कि खाली अडानी जब डूबेगा, तो कहते हैं ना कि डूबेंगे तो सनम तुम्हें साथ लेकर डूबेंगे। तो जब अडानी डूबेंगे तो साथ में बहुत लोगों को साथ लेकर डूबेंगे। लेकिन हमारा मकसद ये है कि कोई डूबे या ना डूबे, हमारे देश की जनता बचनी चाहिए। अगर हमारे देश की जनता नहीं बचती है, तो उस स्थिति के अंदर हमारे देश के अंदर बहुत भयंकर स्थिति पैदा हो सकती है। लोगों को खाने पीने की भी समस्या का सामना सर, कहा जा रहा है हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो गलत है। देखिए, गलत आंकड़े पेश गलत है या सही है, उन्होंने तो 88 पॉइंट पूछे हैं। 88 पॉइंट में से एक भी पॉइंट अगर आप मैसेज मेरा पहुंचा सकते हो तो अडानी जी तक जरूर पहुंचाइए। एक भी पॉइंट पर आप जवाब दीजिए। आपके पास एक भी पॉइंट पर जवाब देने के लिए नहीं है, क्योंकि हिंडनबर्ग ये बोल रहा है कि आप जिस भी पॉइंट पर जवाब देना चाहते हैं, हमने उसमें कुछ पेपर मांगे, वो पेपर ले आइए, सामने आ जाएगा सब कुछ। और जब आपने चोरी नहीं की तो डर किस बात का? तो आप पेपर दिखा दीजिए। अब RSS की तरफ से भी कुछ नाम लिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ मीडिया के लोग हैं, हाउसेस हैं, जो एंकर हैं, कुछ वायर और तमाम इसमें नाम हैं। तो वो लोगों की साजिश है इसमें, आप कैसे देखते हैं? देखिए, साजिश तो हम भी जानते हैं कि कौन से मीडिया के पत्रकार, कौन सी मीडिया की एंकर हीरे की अंगूठी पहनती है, कौन हीरे का हार पहनती है, कौन 9 लाख का हार पहनती है, कौन BMW से घूम रहा है, कौन जैगुआर से घूम रहा है, कौन रोल्स रॉयस से घूम रहा है। तो हिसाब तो होना चाहिए। गलत क्या है? हिसाब क्यों नहीं होना चाहिए? हर मीडिया वाले का हिसाब होना चाहिए। आप लोग यहाँ जनता के बीच में काम कर रहे हैं। आप लोगों के ऊपर अगर मैं बात करूँ, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। वो लोग जो वहाँ पर 8-8, 10-10 लाख रुपए की अंगूठी पहनकर मीडिया चैनल के बीच में रिपोर्टिंग करने आ जाते हैं, वो पत्रकार नहीं है, वो दलाल हैं। दलाल, देश के दलाल हैं, और ऐसे देश के दलालों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अडानी का देश में काफ़ी योगदान माना जा रहा है, इसीलिए उन पे लगाया जा रहा है, उनको बदनाम करने के लिए ऐसी चीज़ें किए जा रहे हैं। देखिए, अडानी जी का देश में योगदान नहीं है ऐसा तो है ही नहीं। योगदान तो है। योगदान तो जो देश में एक रोड पे कुत्ता घूमता है उसका भी होता है भाई। जो देश में कुत्ता घूमता है, गाय भैंस आवारा पशु घूम रहे हैं, उनका भी योगदान है। तो योगदान तो सबका है। जो भारत में रहता है उसका योगदान है। लेकिन समस्या ये है कि वो योगदान किस तरीके से है। देश को लूटने का योगदान है या देश को कुछ देने का योगदान है?
क्या रानी रवीश कुमार का भी नाम इसमें शामिल हो गया। रवीश कुमार हिंडनबर्ग वहाँ पर जाते थे और वहाँ पे कई बार गए हैं इस चीज़ को लेकर के कि अडानी देखिए को मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ 88 सवाल हैं, आप 88 में से सबसे हल्का सवाल चुन लीजिए। अडानी जी चुन लें, भाजपा के जो उनका लोग समर्थन कर रहे हैं वो चुन लें, सबसे हल्का घटिया सवाल चुन लें जिस पे वो अडानी का डिफेंस कर सकते हैं, वो सवाल चुन लें और जो पेपर मांगे जा रहे हैं वो दिखा दें। भाई मैं मजबूत सवाल नहीं पूछ रहा, सबसे हल्का सवाल जो उनकी चॉइस का हो उस पर जवाब दे दें। तो क्या अडानी लेकिन देश छोड़ दम के रखो ना भागेंगे? भाई, दम रखो, गूदा रखो। अडानी देश छोड़ के भागेंगे? नहीं, अडानी देश छोड़ के नहीं भागेंगे भाई, ये तो मैं साफ बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी ली है कि अडानी देश छोड़ के नहीं भागेंगे। ये आप गलत कह रहे हैं, इस बात पे तो आपकी मेरी लड़ाई हो जाएगी और मैं दोबारा इंटरव्यू नहीं दूंगा आपको। अडानी देश छोड़कर नहीं भाग सकते, मोदी जी की गारंटी है। हाँ, मोदी जी ने कहा था मैं झोला लेके चला जाऊंगा, वो अलग बात है कि मोदी जी झोला लेके पहले चले, बाद में अडानी चले, फिर तो हम जाने ही नहीं देंगे, फिर तो छोड़ दो, फिर नहीं जाने देंगे। 2024 की नैया कैसे पार होगी? अडानी का ये हाल हो जा रहा है, आप कह रहे हैं देश का पूरा हाल हो जा रहा है गड़बड़। देखिए पहले तो आपको चीज़ समझनी होगी, देश और अडानी क्या एक ही चीज़ है? आप तो उसी तरीके से बात का जवाब दे रहे हैं जैसे अडानी ने पीछे तिरंगा लगा के बोला ये जो है वो देश पे हमला है। मित्रों, ये देश पे हमला है। अबे देश पे हमला नहीं है, तुम जवाब दो। तुम्हारे पे 88 जो पॉइंट्स उठाए गए हैं उन पे जवाब दो। उस पे जवाब ना दे करके तुम कैसे कह सकते हो देश पे हमला है? हम खड़े हैं सीना तान के, जब तक हम खड़े हैं देश पे हमला नहीं होने देंगे। लेकिन गद्दारों को एक्सपोज करने के लिए खुलकर सामने आना बहुत जरूरी। लोग कह रहे हैं कोई बोल नहीं रहा इसमें अडानी जी के इन चीज़ों को लेकर के, जो भ्रष्टाचार हुआ है, LIC, SBI, तमाम लोग में पैसे जो लगाए हैं उनके डूब रहे हैं, ये सारी चीज़ें अफवाह हैं या क्या कहेंगे आप? देखिए पैसा तो डूबा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और जो पैसा डूबा है सरकारी संस्थाओं का डूब रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जिन इन संस्थाओं ने शेयर लिए, 4,000 रुपये का शेयर अगर 1,600 रुपये का हो जाएगा तो क्या पैसा डूबा नहीं बोलेंगे? क्या अडानी की फैक्ट्री में ताला लग जाएगा उसके बाद हम स्वीकार करेंगे कि पैसा डूब गया? उसके बाद स्वीकार नहीं करेंगे हम आज ये स्वीकार करते हैं कि जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था उसका 40%, 50%, 60% पैसा डूब चुका है। तो क्यों कोई नहीं बोला? निर्मला सीतारमण तो कह रही हैं सीधे सीधे ये सब ऐसे ही है, कुछ है इससे कुछ देखिए देश का कुछ नहीं होने वाला गड़बड़। निर्मला सीतारमण जी देश की वित्त मंत्री हैं और मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर और भी बहुत से ऐसे काबिल लोग हैं जो वित्त मंत्रालय का पद संभाल सकते हैं। और ऐसे समय के अंदर अगर निर्मला सीतारमण जी पद पर बैठी हैं तो ये एक गंभीर विषय है। जब ऐसे व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ पा रहा कि वो क्या कह रही हैं, उनको समझना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। देश की आम जनता की नब्ज़, देश की आम जनता की दुख। अभी परसों 3 दिन पहले 3 रुपये लीटर दूध बढ़ गया। भाई वो गरीब का बच्चा जो गरीब सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आता है, ब्रेड लेकर आता है, वो हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, सब्जी के रेट बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं। वो गरीब व्यक्ति जिसकी दिहाड़ी पहले भी 500 थी और आज भी 500 है, उस गरीब के ऊपर अत्याचार इतना मत करो कि वो तुम्हें जवाब देने पर मजबूर हो। मोदी जी तो नब्ज पहचानते हैं ना जनता की, तो आखिर वो ऐसे समय पर बोल क्यों नहीं रहे? फिर नब्ज पहचानते हुए नहीं, वो 100 लोगों की नब्ज पहचानते हैं। देश के जो 100 व्यापारी, बड़े व्यापारी जिनका उन्होंने कर्जा माफ़ किया, जिन्होंने उनकी सरकार बनाने में उनकी मदद की थी, मोदी जी उन 100 लोगों की नब्ज जानते हैं और वो 100 लोग मोदी जी की नब्ज जानते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात जनता की, जनता को तो दोबारा से ठग लेंगे। अडानी का नहीं तो इस बार किसी और बड़े व्यापारी का पैसा लगा लेंगे, भ्रम के अंदर डाल करके जनता को दोबारा ठगा जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो और लोग हैं जो सरकार के साथ खड़े होते हैं, ऐसा आरोप लगता रहा, जैसे रामदेव हैं और तमाम लोग, वो लोग तो इस मसले को आप देख रहे हैं कि उधर ले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मुसलमान आतंकवादी हैं और हिंदू मुस्लिम पे ले जा रहे हैं। देखिए अभी आप देख रहे हैं कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने आ गए हैं। तो ये अडानी की संपत्ति बड़ा मामला है, हिंदू राष्ट्र बड़ा देखिए मामला? मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को डाइवर्ट करना बहुत अच्छे से जानती है। मुद्दे को डाइवर्ट कब किया जाता है? सपोज कोई एक जगह पर ढोल बज रहा है, आप उसके सामने एक बड़ा डीजे लाकर रख दीजिए। जब डीजे की आवाज़ ज़्यादा होगी तो ढोल की आवाज़ अपने आप दब जाएगी। दूसरा तरीका है कि ढोल वाले से एक स्टिक छीन लो, ढोल की आवाज़ बंद हो जाएगी। तो जब वो स्टिक नहीं छीन पा रहे हैं तो उन्होंने अपना शोर बड़ा करना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि देश की जनता का 2024 के लिए जो बड़ा शोर क्रिएट होने वाला है, मोदी जी संभल जाए, मोदी जी संभल जाइए, नहीं तो देश की जनता इस बार आपसे हिसाब लेगी। तो बाबा रामदेव का भी कुछ होगा इसमें या बिल्कुल कुछ क्यों नहीं होगा? हाँ। किसी भी व्यक्ति ने गलत देश की संपत्ति को गलत तरीके से हथियाने का जो भी प्रयास किया होगा, जो भी संपत्ति हथियाई होगी,
उसको वापस लिया जाएगा, उसको हर हाल में राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। कौन करेगा राष्ट्रीयकरण? आप कैसे कह नहीं, रहे अब हैं सब कि कुछ मतलब- यहीं मत खुलवाओ भाई, हाँ, यहीं मत खुलवाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बुलाएंगे, आपको क्यों चिंता करते हैं, सब जानकारी देंगे। अभी जिस मुद्दे पर आप इंटरव्यू ले रहे हैं मैं उस मुद्दे पर आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन जो बातें कह रहा हूँ पूरी तरीके से सीरियस वे के अंदर कह रहा हूँ, सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, ये एक्शन होने वाला है। आप जनता को तैयार रहना चाहिए। कैसा एक्शन होने वाला है? अडानी के ऊपर भी एक्शन होगा? केवल अदानी पे नहीं होगा, विजय माल्या भी बाहर है, नीरव मोदी भी बाहर है, मेहुल चौकसी भी बाहर है, और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि देश की मिट्टी ने उधम सिंह पैदा करने बंद नहीं किए। तो आप बाकी खुद समझदार हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उनको या उनकी संपत्ति को देश में वापस लाया जाए। तो ये वापस आएंगे? राहुल देखिए, अगर चौकसी, अगर विजय अगर माल्या, अगर उनको उधम सिंह के नाम से डर लगता है तो वापस आना पड़ेगा, नहीं तो उधम सिंह की किताब को पढ़ लेना चाहिए, उधम सिंह के एग्जाम्पल को पढ़ लेना चाहिए कि हिसाब कितना भी समय हो जाए लिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। तो ये आरएसएस का जो बयान है अडानी पे और जो मोदी जी की जो चुप्पी जिसको आप कह रहे हैं, उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा अडानी का, या उससे कुछ जो है अडानी की संपत्ति जो कह रहे हैं आप, उससे उनका शेयर बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? नहीं, अब तो कुछ नहीं होगा। देखिए, विश्वास उठ गया है, देश की जनता का विश्वास उठ गया है, और जिन इंस्टीट्यूशंस ने पैसा पहले इन्वेस्ट किया हुआ है वो लोग भी अब दोबारा पैसा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि देश की जनता के सामने ये चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं। अब कोई बड़े अधिकारी या कोई पॉलिटिशियन भी अगर एसबीआई को, एलआईसी को, ईपीएफओ को अगर बोलेगा कि आप दोबारा अदानी की कंपनी में पैसा लगाइए, शेयरों को बढ़ाइए या मैनिपुलेट करने में हमारी मदद कीजिए, तो अब मुझे नहीं लगता कि वो लोग भी जो है वो उन नेताओं के झांसे में आएंगे और इस तरीके से उनको मदद करेंगे। गलत तरीके